बीती रात नारनौल के एक निजी होटल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसे मेदांता हॉस्पिटल से आए डॉक्टर दिनेश यादव ने इसके बारे में सभी डॉक्टरों से जानकारी आदान प्रदान की और लोगों से अपने ऑर्गन डोनेट करने की भी अपील की। मेदांता से आए डॉक्टर दिनेश ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिट है और वह अंतिम स्टेज में है तो उसे अपने ऑर्गन डोनेट करने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के ऑर्गन डोनेट करने से 8 व्यक्तियों की जान बच सकती है। इस अवसर पर महेंद्रगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर एस यादव ने भी अपने विचार रखे और कहा कि आज जो यह सेमिनार की गई है यह लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लोग बड़े अस्पताल में जाते हैं लेकिन वहां पर उनको कंसल्टेंट के द्वारा समय न मिलने और संतुष्ट न होने की वजह से वापस लौट कर आना पड़ता है। अब जब उन्हें कभी इस चीज की जरूरत होती है तो यहाँ उनकी काउंसलिंग की जा सकती है, जिससे उनके जीवन को बचाया जा सके और उन्हें मोटिवेट किया जा सके। इस सेमिनार में जिले भर से आए डॉक्टरों ने भी प्रतिभाग किया। आज हम ऐसे पहले भी करते रहते हैं ऐसे सेमिनार, जिसमें हमारे ज्ञान का जो है आदान प्रदान करते रहते हैं, लेकिन आज बहुत ही धन्यवाद करते हैं डॉक्टर दिनेश यादव का, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं मेदांता में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में और रीनल ट्रांसप्लांट में लगभग 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने काफ़ी सारी जो नई जो रिसेंट एडवांसमेंट है रीनल ट्रांसप्लांट में वो बताई हमें, और उसको देखते हुए हमें कि जैसे पेशेंट मेदांता या बड़े हॉस्पिटल जाके आ जाते हैं लेकिन डर के वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाते रीनल ट्रांसप्लांट के लिए कि क्योंकि प्रॉपर वहाँ उतना डिस्कशन पेशेंट और डॉक्टर का नहीं हो पाता है। तो जब वो हमारे पास वापस आते हैं तो इस नॉलेज से, इस ज्ञान से हम उनको यहाँ से तैयार कर सकते हैं और उनकी लाइफ में एक एडिशन हम दे सकते हैं कि उनको रेडी करें। और हमने सारी चीज़ें समझाई और ये टाइम टू टाइम अपडेट करने से ही पॉसिबल है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या पेशेंट को कौन सी बीमारियां हैं जिनके साथ वो करना चाहिए, क्या कॉस्ट है। तो ये सब समझते हुए हम मरीज को हमारे नारनौल में ही अपडेट कर सकते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और यहीं से वो मूड बना के जा सकता है। तो रिजल्ट्स भी फिर बिल्कुल होंगे एक अच्छे दिनेश यादव हूँ। मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज हमने नारनौल में IME के साथ एक CME की, जिसमें हमने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया और ये CME बहुत ही इंटरेक्टिव थी। इसमें हमें काफ़ी नॉलेज का आदान प्रदान करने का मौका मिला और मैं IMA नारनौल और सेक्रेटरी डॉक्टर एस यादव का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और आगे भी ऐसे ही हम एजुकेशनल प्रोग्राम करते रहेंगे। और मेरी दूसरी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ट्रांसप्लांट में, वो कैडेवर ट्रांसप्लांट है। तो कैडेवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम है, लोग ऑर्गन डोनेट नहीं करते। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि लोग आगे आएँ और जो भी ब्रेन डेड पेशेंट ICU में हैं उनके रिलेटिव एक ऑर्गन डोनेट करें। और एक ऑर्गन जो डोनर होता है वो 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। एक डोनर 2 किडनियाँ, 2 लंग्स, हार्ट, लीवर, कॉर्निया, ये सब डोनेट कर सकता है। तो मेरी सभी से अपील है कि इस विषय में और चर्चाएं की जाएं कैडेवर ट्रांसप्लांट के बारे में, और लोगों को कैडेवर डोनेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए। पहले की बात थी, लगातार एजुकेशन के लिए हम डॉक्टर्स लोग अपनी एक मीटिंग करते रहते हैं, जिसमें कि हम अपने किसी भी विषय के प्रख्यात डॉक्टर को नारनौल में बुला के उससे किसी खास विषय पर एक स्पीच दिलवाते हैं, जिससे कि सभी डॉक्टरों को जो टेक्निक है और भविष्य में आने वाली विधियों का ज्ञान होता रहे। इसी विषय में आज हमने डॉक्टर दिनेश को, जो मेदांता हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट हैं, उनको हमने यहाँ बुलाया था और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज आकर रीनल ट्रांसप्लांट की जो उच्चतम श्रेणी की टेक्निक्स हैं उनके बारे में हमें ज्ञान दिया। और उन्होंने ये बताया कि लीगल पॉइंट्स क्या हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ग्राफ्ट के बारे में उन्होंने बताया तथा उन्होंने ये बताया कि ग्राफ्ट रिजेक्ट होने पर हमें कैसे उसके बारे में पता चलता है और हम किस तरह दवाइयों से उसका निदान करते हैं। इस ज्ञानवर्धक स्पीच से हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ और इसके लिए हम डॉक्टर दिनेश को बहुत